देखो माथुर, जंगल में जब आग लगती है वो बात तो सही है जेके, लेकिन लगता है आज जयवीर आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि बड़ा ब्रेक मुझे मिला। इसलिए अच्छा वीक है, लेकिन आप इंग्लिश फिल्मों को हिंदी में डबिंग करते हो, वो जरा करके बताइए मुझे। यूनिवर्सल पिक्चर्स प्रेजेंट्स एन एक्शन मूवी व्हिच इज अनफॉरगेटेबल। माइक, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, मशीन गन चलाओ। आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की तरह ही काम करेंगे। ही बिकेम अ डायरेक्टर, देन ही बिकेम अ प्रोड्यूसर। बैकग्राउंड म्यूजिक, डबिंग, एडिटिंग, सब चीज में माहिर है। ये मेरा सेफ है रे सेफ। एक्टिंग में थोड़ा ठहराव चाहिए। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। His style is unique. I salute his talent. हैदराबाद कितना इम्पोर्टेंट है? हैदराबाद पूरी दुनिया से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी इतनी देर से आपको कितना कैसा संभाल रहे हैं? क्या आपको संभाल रहे हैं इतनी देर से? वैसे ही संभालते हैं वहां पे भी। मस्त अली भाई, अजीज नासिर भाई, वेलकम टू माय शो अनफिल्टर बातें विद माय नेम शकील हाशमी। दोस्तों, मैं हूं शकील हाशमी और मैंने अपने शो की शुरुआत हमेशा अनफिल्टर बातों की किसी ना किसी शेर से की है। लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज मेरे पास कोई शेर नहीं बल्कि एक शेर है और एक बब्बर शेर है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं अपने इस शो अनफिल्टर बातें विद शकील हाशमी। थैंक यू सो मच। और ये नाम बहुत अहम चीज़ होती है जो आप लोगों ने हमेशा से कमाया है और बनाया है। मैं चाहता हूं कि कैसा लग रहा है आपको हमारे इस शो में आके? अभी तो आए, आगे आगे देखेंगे कैसा लगता है। उर्फ सलीम फेकू एंड अजीज नासिर भाई उर्फ जहांगीर भाई, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अनफिल्टर हो जाएं और कुछ अनफिल्टर बातें करते हैं आज। बिल्कुल करेंगे। स्टार्टिंग में जो पंच दे दिए सलीम भाई, तो सलीम भाई, इजाज़त है आपकी हमारी अनफिल्टर बातों में? स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आपसे सलीम भाई। मुझे ये बताइए कि कैसे आपका सफ़र स्टार्ट हुआ इस फिल्मी सफ़र में, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली क्या है भाई, कॉलेज के सेकेंड ईयर में था मैं, इंटर सेकेंड ईयर में। तो वहाँ पे गाने लिखने का शौक उठा, इसलिए होता ना कभी शायरी वायरी करना ऐसा। तो उस टाइम पे म्यूज़िक एल्बम्स आते थे काफ़ी सारे, हिंदी के भी, रैपिंग वैपिंग शुरू हुई थी। तो मैं गाने लिखता था जी। गाने लिखने का शौक़ हुआ, गाने लिखता था। फिर गानों का, जब उस टाइम पे जो है डांस का भी बहुत बड़ा दौर चल रहा था, ब्रेक डांसर्स हुआ करते थे। तो हम लोग का ग्रुप था दोस्तों का, वो भी इवेंट्स वगैरह करते थे हम लोग, मैं गाने भी लिखता था। फिर लिखते लिखते फिर मैं जॉब भी करता था इंटर के बाद में, और ग्रेजुएशन भी कर रहा था मैं करस्पॉन्डेंस में। तो बहरहाल गाने लिखते लिखते मेरे को जो है थोड़े ऑफर्स आने लगे, गाने लिखो, एडवर्टाइजिंग जिंगल्स चलते थे जब। जी जी। तो वो सब मैं लिखता था। फिर मेरे गाने जो है उस टाइम पे थोड़े सिंगर्स के लिए लिखा था मैं, जो MTV वगैरह चैनल वी पे भी चलते थे। फिर एज अ लिरिसिस्ट मैंने हर वो चीज़ लिखी है, रोमांटिक सॉन्ग्स, पॉप, रैप, हिप हॉप, मेलोडी, रोमांटिक सॉन्ग्स, भजन्स, खव्वालीस, बहुत लिखा हूँ मैं। तो वैसा करते करते सफ़र शुरू हुआ। और जहाँ तक उसके बाद में मैं स्क्रिप्ट भी लेता था, जैसे ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट आती थी तेलुगु की या कोई दूसरे लैंग्वेजेस की, तो वो स्क्रिप्ट भी मेरे को हिंदी में मैं करता था। वो लोग एक बॉन्ड स्क्रिप्ट इंग्लिश में देते थे, ट्रांसलेट भी करता था। फिर हम लोगों ने मिलकर डबिंग भी की, 100 फिल्म्स करे हम लोग डबिंग साथ में। वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थे हम लोग। सोचा नहीं था कभी एक्टर बनूंगा, क्योंकि मैं ऑलवेज आई वांटेड टू बी बिहाइंड द कैमरा, मगर वो हो गया। मस्त अली भाई, मैं आपको सलीम भाई बोलूँ, सलीम फेकू बोलूँ कि मस्त अली बोलूँ? जो दिल बोला बोलो। मुझे लगता है कि ऑडियंस आपको सलीम फेकू के नाम से बहुत अच्छे से पहचानती है, और जो आपने आज लुक रखा हुआ है, तो मैं खुद आपको नहीं पहचान पाया कि मेरे शो पे गब्बर सिंह आ गए कि सलीम भाई आ गए। तो मुझे ये लुक के बारे में बताइए, ये लुक क्या आपका बड़ा डेंजर लुक और अलग सा लुक है, बड़ा अट्रैक्टिव लुक है?
हर लुक में अट्रैक्टिव है अपन। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक तेलुगु फिल्म आई मेरे को, जिसमें मैं कैरेक्टर थोड़ा विलन भी हूँ, थोड़ा कॉमेडी भी है। तो बीएड के साथ होना बोले, स्टाइल के साथ होना बोले तो रख लिया मैं। और जहाँ तक सलीम फेकू का सवाल है, मैं मेरे फूड आउटलेट्स के ब्रांड का नाम ही सलीम फेकूस रख दिया मैं। लोगों को अक्सर लगता है, अरे फेकू फेकू, लोग बोलते, साथ वाले बोलते थे, अरे फेकू बोरे बुरा लगने वाला, फेकू क्या, उससे तो मैं पहचान है मेरी। तो मेरे रेस्टोरेंट्स आउटलेट्स का भी नाम सलीम फेकू, सलीम की हलीम रख दिया। मैं आपकी ये बात जान के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कानपुर से हूँ और कानपुर के ठग्गू के लड्डू बहुत मशहूर हैं। बदनाम कुल्फ़ी और ठग्गू के लड्डू शायद आपने सुना होगा। हाँ, तो उस तरह से आपने अपने आउटलेट का नाम सलीम फेकू रखा। सलीम की हलीम है शुरू किया था, फिर और एक भी मेरा ब्रांड है सलीम फेकूस, जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम हलीम दूसरे भी चीज़ें हम लोग। सलीम भाई, ये जो सलीम फेकू का जो सफ़र रहा, ये कैसे स्टार्ट हुआ आपका? ये नाम कैसे पड़ गया आपका? मैं एक्चुअली एक म्यूज़िक एल्बम किया था एक सिंगर के लिए। और एक्चुअली मैं काफ़ी सारे गाने जो लिखता था, इस्माइल भाई जो हमारे हैं, राजू श्रीवास्तव, उनके जीजा जी थे शशि प्रीतम साहब। ही वॉज अ म्यूज़िक डायरेक्टर एंड वेरी फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर। तो इस्माइल भाई उनसे इंट्रोड्यूस किया है, कराए मेरे को। तो वैसे मैं उनके लिए गाने लिखता था, एडवर्टाइजिंग जिंगल्स लिखता था, जो जैसा चलता है ना, चलने दो गाड़ी। तो एक म्यूज़िक एल्बम किए थे हम लोग। सिंगर का नाम था आयुष महेश्वरी, बिग इंडियंस के नाम से मशहूर था। उनके गाने मेरे जो लिखा था उनके लिए MTV चैनल वी पे भी चलते थे। और अच्छी तरीके से याद है, एक टाइम पे बहुत चलता था वो गाना मेरा। वो था, उम्र तो 35 है फिर भी लगती 20 है, कैसे मेंटेन रखे है आंटी तू क्या चीज़ है, मोटू बदतमीज़ है, मोटू बदतमीज़ है, ऐसा था। तो उस टाइम पे बहुत चला वो गाना। फिर आयुष महेश्वरी का US जल जाना हो गया। फिर एक टाइम पे मैं स्टूडियो के पास बाहर स्मोक के लिए आया था, शशि भाई अंदर थे, देखा एक गाड़ी आके रुकी, मारुति 800। उसमें से एक बंदा उतरा, बोला, ये इज़ दिस शशि प्रीतम स्टूडियो? मैं बोला यस। बोला किससे मिलना है आपको? बोला मेरे को मस्त अली से मिलना है। बोला मस्त अली से मिलना है? बोले, मैं बोला मैं ही हूँ मस्त अली। तो बोला कि आयुष महेश्वरी बिग इंडियन से मैं मिला था अमेरिका में, ही आई वांटेड अ राइटर, सो ही रेफर्ड योर नेम, दैट यू आर गुड एट स्क्रिप्ट ऑल्सो एंड यू आर गुड एट लिरिक्स ऑल्सो एंड डायलॉग्स ऑल्सो। तो अब पहली बात तो मैं खुश हो गया, ओफ, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा ना। फिर वो अंदर गए, हम लोग बातचीत वगैरह करे, फिर थोड़ा सदमा हो गया। एक्चुअली ही वॉज अ डायरेक्टर एंड ही वॉज लुकिंग फॉर प्रोड्यूसर। वाला मैं तो खुश हो गया, वही प्रोड्यूसर है बोल के और डायरेक्टर है बोल के। फिर वैसा हम लोग सब मिले, जैसे कि इस्माइल भाई, अजीज़ जी। मिलने से याद आया, अजीज़ भाई की और आपकी जो जुगलबंदी है वो बड़ी कामयाब जुगलबंदी है और हमेशा आप लोगों को सिनेमा में सराहाया गया है। जो जहांगीर और सलीम फेकू की एक जोड़ी रही है, कैसे आपको आपकी मुलाकात हुई और कैसी दोस्ती हुई? तो हुआ क्या कि जब अंग्रेज़ फिल्म का कॉन्सेप्ट था निखिल के पास, मगर स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी, तो ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है बोला। तो हम लोग बोले, मैं बोला थोड़ी देर के लिए तो मायूस हो गया। मैं बोला यार, मैं ऑलरेडी राइटिंग वगैरह कर रहा हूँ, अब ये आया बनाने के लिए मेरा नाम लेके किसी से सुन के, और फिर प्रोड्यूसर ढूंढना पड़ेगा। तो फिर मैं इस्माइल भाई कॉन्टेक्ट करा, अजीज़ और मैं तो पहले से डबिंग कर रहे थे साथ में। फिर मैं सबको जमा किया, निखिल के साथ स्क्रिप्ट लिखता था। तो निखिल सेड के सलीम फेकूस कैरेक्टर यू शुड डू। मैं बोला अरे क्या भाई, मैं सबके इस्माइल भाई के कैरेक्टरिस्टिक्स, जहांगीर का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जैसे एक्ट करना है वो बताता था, तो सलीम फेकू तुम करो बोला मैं। तो हम लोग के पास पहले, हम लोग पूरे नए बंदे थे जी। डायरेक्टर नया, श्रीधर राव साहब प्रोड्यूसर नए, हम लोग सब नए, कुछ फिल्म नए करे हुए हैं। तो हम लोग एक आधे घंटे की 40 मिनट की वीडियो कैमरे से इस्माइल भाई के जो भाई है संजू भाई, उनके साथ शूट करें हम लोग। फिर उस टाइम पे क्या होता था, कार में नए नए VCD प्लेयर्स आते हैं, लगा के प्रोड्यूसर्स को बोलना, वो लोग बुलाना हमको, अरे फिल्म बनाना है भाई आ जाओ। तो ऐसा बहुत, यानी कि 100, 150, 200 लोगों को हमने बता दिया। फिल्म बनने से पहले मैं और निखिल दोनों घूमते थे। पेट्रोल और गैस सिलेंडर का ऑप्शन था गाड़ी में, उसके गैस सिलेंडर कहीं ख़त्म हो गया तो मैं रुक के गैस सिलेंडर लेता था, या तो थोड़ी देर पेट्रोल पे चला लेना, गाड़ी आगे बढ़ाना। बहुत घूमे। फिल्म के रिलीज़ से पहले और फिल्म के रिलीज़ के बाद 2 लोगों के साथ मैं घूमा हूँ, बहुत बहुत बहुत।
एक निखिल के साथ में प्रोड्यूसर्स की तलाश में, ठीक है। और फिल्म रिलीज़ के बाद में मैं और अजीज़ ट्रेलर लेके अजीज़ की 2 व्हीलर पे थिएटर टू थिएटर जाके, लकीली हमको जो है रामकृष्णा थिएटर में एन.टी. रामाराव साहब के ग्रैंडसन थे जी, उन्होंने इंटरवल में एक ट्रेलर प्ले करने को दिया। बोले सर इजा, अरे वाई नॉट, तो हम लोग प्ले करें, वहाँ पे पब्लिक का तो रिस्पॉन्स ये सिंगल सिनेमा था? हाँ जी। तो 2 लोगों के साथ मैं बहुत वक्त गुजारा हूँ, फिल्म से पहले निखिल के साथ में, फिल्म के बाद में अजीज़ के साथ में। वो बोलते हैं ना, आप मेहनत करेंगे, आपके इरादे अच्छे रहेंगे तो किसी आइन की पाबंद नहीं देन उसकी, देते हैं तो ख़ताओं पे दिया करते हैं और देते हैं तो बेहिसाब दिया करते हैं। बेहिसाब से याद आया मुझे कि अजीज़ भाई से अजीज़ भाई, जिस तरह से आपने अपना सफ़र इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया, और सबसे पहले मैं आपसे आज काफ़ी सालों की दोस्ती है आपसे, जिस तरह से आपने अपने किरदारों को निभाया एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, एज ए डबिंग आर्टिस्ट, एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट, एज ए स्टेज प्लेयर, कैसा रहा आपका सफ़र और सबसे पसंदीदा काम आपको क्या लगता है इसमें? थोड़ा सा अनफिल्टर स्टाइल में करिए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कंफर्ट हो जाइए भाई। स्कूल कॉलेज में जी, कॉमेडी और मिमिक्री का शौक था मेरे को, और एक तो डैडी की जो है वीडियो लाइब्रेरी थी, तो फिल्म्स देख के वहीं से जो है ये शौक पैदा हुआ समझो आप। तो एक दिन ये भाई से जो है मेरे फादर मिलाए मेरे को कि भाई ये असगर है, ऐसा है। मैं देखते रहता हूँ, आपको क्रॉनिकल में छपते रहते कुछ भी गानों के बारे में वगैरह आपके आता, मैं ऐसा कॉमेडी मिमिक्री ऐसा ये सब करता हूँ ऐसा। बोला आई वॉज हिज फैन, आई डोंट नो वाई बट आई वॉज हिज फैन बिफोर हिम बिकमिंग सलीम फेकू। कुछ तो एक चाम वे बैक कुछ तो एक है भाई, ये अपने हैदराबाद का बंदा है, कुछ तो गाने वाने लिख के शोज वगैरह करता भाई, ऐसा कुछ था, कनेक्शन था वो शुरू से। एक तो फैमिली फ्रेंड भी है। एक्चुअली हिज फादर, माई मामू एंड दे आर ऑल उस जमाने के दोस्त थे, कजन्स। तो बेसिकली आप कजन्स थे आपस में। तो हिज फादर स्टाइल वाज एक जगह पे हम लोग मिले थे, असगर ये अजीज है, माँ मेरा बेटा है, ये भी कुछ तेरे साथ में, ऐसे स्टाइल में था। तो मैं वहाँ पे कुछ सुना था अजीज का, तो फिर मुझे बताइए अजीज भाई, वो जो है गैप हो गया मुलाकात। एक दिन जो है मैं ऐसे ही दोपहर के टाइम पे घर पे बैठे हुआ हूँ, भाई आए इस्माइल भाई के साथ, चलो नहीं उससे पहले अपन डबिंग करते थे ना। हाँ डबिंग नहीं, वो तो अंग्रेज का जो स्टार्टिंग हुई तो आए भाई, मैं बोला कुछ तो लग रहा भाई, कुछ तो अभी मेरे उसमें क्या है कि भाई कहीं तो भी टिक जाऊं और कहीं पहले कमाना तो शुरू करूं, कुछ तो बनूं भाई, अपने पैरों पे ठहरूं, वो मेरे दिमाग में चल रहा। अभी पिक्चर बनेंगी नहीं बनेंगी वो सेकेंडरी है, बट एक उम्मीद जगी, अरे भाई अपने इंटरेस्ट का काम ला अगर। तो उससे पहले हम डबिंग क्या है मेरे को मालूम नहीं, ये भाई तो इंडस्ट्री में सीनियर, चला आज तेरे को डबिंग को लेके जाता हूँ। डबिंग हाँ, देख कैसी रहती। अरे बोला ये तो लिपसिंग बिठाना है और एक्सप्रेशन देना है, अपने को मिमिक्री का एडवांटेज है। बोला ये तो इंटरेस्ट का काम है अपना, तो मेरे को अच्छा लगा। तो वहाँ डबिंग वगैरह करते थे, और ये ऑफिस में अंग्रेज इस्माइल भाई के ऑफिस में एक्चुअली शशि प्रीतम साहब को क्रेडिट दूंगा मैं, वो जो बैकबोन रहे, वो जो एक ऑफिस में सब जमा हुए। और अगर मेरे को पूछेंगे आप तो मैं 3 लोगों को क्रेडिट दूंगा, एक मेरे अंकल कासिम जिगरी और इस्माइल भाई सलीम फेकू, ये 3 लोग की वजह से जो है मैं इंडस्ट्री में हूँ। और मेरे फादर तो खैर मेरे ऊपर जो है डेफिनेटली अपने हमेशा है, हर इंसान का हाँ वो चाहते थे कि जो है कोई उनका एक बच्चा एंटरटेनमेंट फील्ड में रहे, एक बच्चा स्पोर्ट्समैन बने, क्रिकेटर बने। तो अजीज भाई बहुत सारी आपको लैंग्वेजेस आती हैं, हाँ काफ़ी लैंग्वेजेस है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, आई थिंक बहुत सारी, हिंदी, इंग्लिश, बट मैं उनसे हट के मैंने आपका एक और टैलेंट देखा है, आप इंग्लिश फिल्मों को हिंदी में डबिंग करते हैं, वो जरा करके बताइए मुझे। इंग्लिश के बहुत कम सीरीज में डब किया, जैसा लाइक डबिंग भी जो है बहुत एज के बाद जो है एक्सपीरियंस के बाद ग्रो हुआ, ऐसा ही नहीं है जाते हलवा मिल गया आपको पहले बहुत जो है बिट्स बोलते थे, क्राउड बोलते थे, लाइक 10 years के बाद पॉलिश हुए। उसके बाद हमारे गुरुजी कंचन बाबू गारू जो सलीम भाई मेरे को मिला है, मेरे गुरुजी मानता हूँ मैं उनको, तो वो
मुझे जो है बड़े आर्टिस्ट को डब करने का ब्रेक दिए, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तो इंग्लिश और स्पेनिश वेब सीरीज़ भी आते देखो आप नेटफ्लिक्स पे, जैसा बर्लिन है, मनी हाइस्ट है और सैंडमैन है, तो वो उसके कुछ कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स में मुझे कुछ उसके कुछ चंक आप भी स्पेनिश तो आती नहीं, मगर उसका जो फील है, अल्फ्रेंसो कुछ नाम है वो बंदे का, पेड्रो अल्फोंसो, जो बर्लिन के कैरेक्टर में बहुत मशहूर जी, है, जी, जी। प्रोफेसर और बर्लिन। तो जो स्पेनिश बोलते हैं तो नॉन स्टॉप उस पर तेलुगु बिठाना है, तो स्पेनिश कैसा सुने आती वो देखो आप खाली बर्लिन के स्टाइल में। Jurgul de stella litor talabalin stella Tatiana la tacosto vraind l'utilisile la paitiale ala. Intera periso do la capapilini si dronto colamini non sotto releve alla professoro la che Santa Barbara la tastichini le sarakala. वो तेलुगु में देखना है जरा सर ఒక్క నిమిషం देख रहा हूँ मैं उसको, जो है वो डब करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उसके ऊपर నిన్ను ఒక్కసారి చూస్తే అందంగా అనుకున్నావు కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ నిన్ను చూడాలనుకుంటే ఒక అందమైన ప్యారిస్ నుంచి వచ్చే బొమ్మలాగా ఉన్నావు, శాంటా బార్బరా నిన్ను చూస్తే ఆయన కూడా ఫెయింట్ అయిపోతాడు। సో ऐसा वो ब्रीथ के स्पेसेस वगैरह वो जो है दैट्स वेरी वो टैलेंटेड है। सलीम भाई आपको अजीज भाई बहुत टैलेंटेड हैं, और सबसे अच्छी बात क्या लगती है इनमें? एक्टिंग, इनके डबिंग आर्टिस्ट, ये कैरेक्टर अच्छे हैं, क्या अच्छा लगता है इनके अंदर? क्या ये राइटर अच्छे हैं, डायरेक्टर अच्छे हैं, क्या इनमें सबसे बेस्ट लगता है आपको? सभी में अच्छा है, मेरा छोटा भाई है ना सभी में अच्छा है। नहीं, आपको क्या डबिंग आर्टिस्ट आपने देखा है इनको? अजीज़ को पहले तो अंग्रेज़ में मेरे साथ एक्टिंग किया जी। फिर वेरी नेक्स्ट फिल्म हैदराबाद नवाज में हम दोनों इस्माइल भाई की गैंग के कैरेक्टर से सीधा हीरो आ गए लीड रोल में आ गए। नहीं, एक बात ये है कि कभी हीरो बनने नहीं आए ना हीरो नहीं, समझे। आज तक भी हम लोग स्क्रिप्ट हीरो हमारी। आज तक भी हम लोग जैसे नहीं, जिस तरह के आपने कैरेक्टर्स किए हैं, मैंने हमेशा देखा है कि आपने हमेशा जो गरीबी के कैरेक्टर्स किए हैं, और कभी आपने अपने ऊपर ही जोक्स बनाए हैं, अपने ही ऊपर हंसे हैं, आपने हमेशा उस अपने ही कैरेक्टर को, कभी किसी के ऊपर आपने मजाक नहीं उड़ाया, कभी किसी के कैरेक्टर को आपने वो नहीं किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और उससे क्या है अपने भाई, अब मिसाल मैं दे रहा हूँ, अंग्रेज़ फिल्म टाइटल भी हमारे पे नहीं है, अंग्रेज़ फिल्म दो अंग्रेज़ों पे चली जो हीरोज़ है जी हमारी एक इस्माइल भाई गैंग है, मुख्तसर सा कैरेक्टर है। जी। अब वो फिल्म में हमारे इस्माइल भाई गैंग के सबके कैरेक्टर्स हीरो बन गए, तो बोलने का मतलब वेरी नेक्स्ट फिल्म हम दोनों लीड रोल में आ गए। जी। हम सोचे भी नहीं। आज तक भी मैं कोई इतने भी तेलुगु कैरेक्टर्स करता हूँ या तेलुगु फिल्मों में करता हूँ या कहीं भी करता हूँ, हमको जो मिला आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की तरह ही काम करेंगे। अजीज़ के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि अजीज़ एज एन एक्टर शुरू किया, देन ही स्टार्टेड राइटिंग विथ मी, डायलॉग्स हम लोग लिखते थे, ही बिकेम अ डायरेक्टर, देन ही बिकेम अ प्रोड्यूसर, बैकग्राउंड म्यूज़िक, डबिंग, एडिटिंग, सब चीज़ में माहिर है, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहता। जी जी। तो जब आप कोई काम करते उसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ा रखो आप, ये नहीं कि भाई आप डायरेक्टर हैं आपकी इजाज़त के बगैर हम इन्वॉल्व हो रहे हैं जिससे आपको तकलीफ हो रही है आपकी क्रिएटिविटी में, नहीं। जहाँ पे आप बोलेंगे भाई क्रिएटिव इनपुट क्या है, जहांगीर भाई, सलीम भाई, आप बोले तो थोड़ा ऐसा करेंगे, तो हर डिपार्टमेंट में काम करे हुए हैं। आप दोनों में हमेशा एक अदब का दायरा रहा है, मैंने हमेशा देखा है कि अजीज़ भाई ने हमेशा आपकी एक अलग इज्जत देखी है, लेकिन जब आप पर्सनली साथ में रहते हैं तो कैसे रहते हैं और कैसे दोस्त हैं, कैसे भाई हैं? अरे बिंदास, एकदम जबरदस्त, ये मेरा सेफ है रे सेफ। हम लोग यहाँ क्या है, अब आपके साथ है ना जी, ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही वाली बातें तो थी। बाद जी। हम लोग यहाँ अलग हो जाते हैं। फिर जैसा वक्त के हिसाब से है, वक्त की नज़ाकत जैसी रहती ना वैसा रहते हम लोग। मैंने कभी हम लोग छोटा भाई बड़े भाई हम लोग, हाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ बोला, कभी हम लोग छिचोरे हैं, कभी हम लोग बहुत संजीदा लोग हैं, अलग अलग मूड के हिसाब से हमारा। हाँ, जैसे मेरी बात हुई अजीज़ भाई से, तो अजीज़ भाई ने कहा मेरे साथ मैं सलीम भाई को इस इंटरव्यू में लेना चाहता हूँ क्योंकि उनके बगैर मैं अधूरा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा उस चीज़ को सराहाया है कि नहीं, कि सलीम भाई को पहले आगे रखना है। ये चीज़ आपने भी हमेशा कहा कि मेरे छोटे भाई को रखना है। ये प्यार आप दोनों के अलावा और लोगों के साथ क्यों नहीं मिल पाया? कि जैसे इस्माइल भाई हैं और हमारे गुल्लू दादा हैं। नहीं, वैसा नहीं है। मेरी केमिस्ट्री की आप बात करेंगे तो मेरा हर किसी से तकरीबन जितने आर्टिस्ट है हैदराबाद के, जैसा गुल्लू भाई, इस्माइल भाई है, जैसा सलीम भाई है, केमिस्ट्री मेरी बात
बोल के भी नहीं है, हमारे जितने भी आर्टिस्ट है केमिस्ट्री सबके साथ है हमारी, लेकिन ये जो पेयर है हम दोनों का वो कैसा सेट हुआ वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। क्योंकि हम लोग जो है फिल्मों में आने से पहले भी जैसे डबिंग वगैरह करते थे, ऑफ स्क्रीन भी हम लोग काफ़ी सारा टाइम साथ में गुजारे हैं जी। शूटिंग पे भी हमारी फिल्म कॉम्बिनेशन की जितने फिल्में हैं साथ में टाइम गुजारे हैं। अदरवाइज़ भी आजकल फिल्में बनो नहीं बनो हम लोग हमेशा टच में रहते हैं। तो हम लोग यानी कि आप बोलो अंग्रेज़ को 20 साल हो गए, 25-30 साल, उससे 5-10 साल पहले से काम कर रहे हैं हम लोग, 5 साल से। तो आधी से ज़्यादा हमारी उम्र जो है हम लोग एक साथ गुजार दिए काम करते हुए। तो वो एक मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम घर वालों के साथ इतना नहीं रहे जितना एक दूसरे के साथ रहे। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट पहली फिल्म के बाद मालूम हुआ मेरे को, तो जैसा अंग्रेज कर रहे थे मेरे को एक्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, लाइक स्टेज का वगैरह एक्सपीरियंस था, तो मैं देखता था कैसा है, और मेरे को थोड़ा सा क्या बोलते बेचैनी। हाँ अनएक्सपीरियंस्ड भी था मैं, कि समझता नहीं था कि क्या करने का है। बाद में मालूम पड़ा कि भाई सेकंड फिल्म से कि हाँ एक्टिंग में थोड़ा ठहराव चाहिए, एक्टिंग में थोड़ा कैसा है, तो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, हिज स्टाइल इज़ यूनिक, आई सैल्यूट हिज टैलेंट, और आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। तो कंट्रास्ट कैसा हुआ, इनकी जो एक्टिंग है ही इज़ गॉट हिज ओन स्टाइल, अब मेरा थोड़ा सा जिम कैरी टाइप, थोड़ा उतना तो नहीं लेकिन हैदराबाद के जिम कैरी हैं आप। बस ऐसा बोल नहीं सकते। मुझे कुछ लेकिन बता दीजिए, थोड़ा सा जिम कैरी के कैरेक्टर के बारे में कुछ कर दीजिए। अरे आपके फेवरेट मैं उसका कैरेक्टर बहुत बड़ा फैन, मुझे पता है आप फैन। तो वो है, लेकिन वो जो स्पेशली मुआ जो मुझे थोड़ा सा लाइक वो डांस जो देखे आप हैदराबाद नवाब्स के अंदर, उसके अंदर जो एक्टिंग वगैरह थी, उसके अंदर थोड़ा ये अजीबोगरीब टिपिकल फेसेस बनाना वगैरह, चला रहे तो आज चले आएंगे अपन, क्या कर रहा तू, ऐसे टिपिकल जो फेसेस रहते ना, 4 ठंडे ले लेके आ जा, 50 नहीं 500 रुपये मिले मेरे को, चल 2 लेके ठंडे झाड़ के नीचे बढ़ जाएंगे, पर अपन क्या बोलता तू, तो ऐसे जो फास्ट और लाउड, थोड़ा सा लाउड रखता था मैं हमेशा मेरे कैरेक्टर को, इनका जो है सेटल रहता था हमेशा, तो जुगलबंदी बन गई और वो और जोड़ी मजबूत हो गई। अजीज को बहुत सी जगहों पे जब वो ऐसा कोई सीन है, एक एक्सप्रेशन कुछ बना रहा है, बोलता था अजीज वो वाला तेरा जहांगीर मिसिंग है थोड़ा, वो ला ले। बोला हाँ सही बोला, देख फील हो रहा ना हो तो तू वो मेंटेन कर, बहुत अच्छा लगता उसको। अब मेरा क्या है, जो मैं मेरे हिसाब से थोड़ा सटिल जाता हूँ, तो वो कॉम्बिनेशन जो है हम लोगों का बहुत वो हुआ, और बाज़ जगहों पे हम दोनों वैसी बन गए। और बाज़ फिल्मों में आप देखेंगे, जैसे कि बेरोज़गार फिल्म है, आज भी वो डायलॉग जो सीन है वो वायरल चलता। वो मैंने देखा है वो सीन जिसमें आप क्या रे भाई चटाई लेके भागते हैं। लोगों को बाहर के वीज़े लग रहे हैं, अम्मा बाप प्रॉपर्टियाँ छोड़ के जा रहे हैं, फलान जो हम वहाँ पे हम दोनों एक जैसे हैं। और जहाँ पे बेरोज़गार में रेल की पटरी के पास वो पांडवे पे बीड़ी मांगने जाता, वहाँ पे हम दोनों सेम है, छिछोरे। तो ऐसे बहुत कैरेक्टर्स है जहाँ पे वो लाउड प्ले किया, मैं सटल प्ले किया, और ऐसे बहुत से सीन है जहाँ पे हम दोनों सटल प्ले करें या तो हम दोनों लाउड प्ले करें, ऐसा भी है। हैदराबाद कितना इम्पोर्टेंट रखता है, जो आपने हैदराबादी सिनेमा को अपना पूरा एक जीवन दे दिया। हैदराबाद पूरी दुनिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने को। मुझे पता चला कि आप लोग अमेरिका गए थे, अजीज भाई, आपने अमेरिका में शो हम किया, फिल्म करे वहाँ पे, आपने फिल्म भी की, हम लोग सलाम जिंदगी, आपने सलाम जिंदगी मूवी की, डायरेक्टर सैयद हुसैन साहब का, हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो एक्सपीरियंस कुछ बताइए मुझे कि अमेरिका, एक हैदराबाद से हैदराबादी मूवी निकल के डायरेक्ट अमेरिका में जाके शूट हो रही है, बन रही, कैसे बन गई वो फिल्म? ठीक है, डायरेक्टर्स एक निखिल कुंटा, जो अंग्रेज़, जो सैल्यूट करता हूँ मैं उनके भी टैलेंट को और उनको, और आर.के. भाई को जो हैदराबाद नवाज वगैरह बनाए। उसके बाद डायरेक्टर्स लाइक लक्ष्मीकांत चन्ना, वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर। उसके बाद थोड़े फिल्म्स मैं करा, क्योंकि वैसे डायरेक्टर्स वैसा बजट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो जो है मैं डायरेक्शन थोड़े फिल्म्स करा। उसके बाद सैयद हुसैन भाई जो है वो एक ऐसे डायरेक्टर इंक्लूड हुए हैदराबादी इंडस्ट्री में जो फिल्म्स को समझे और थोड़ा लाइविश स्केल पे जो है बनाए फिल्म्स को, जैसे दावत शादी और सलाम जिंदगी अमेरिका में फर्स्ट फिल्म हमारी जो शूट हुई। पैसा सैयद हुसैन की मेरी मुलाकात हुई बहुत सालों पहले। सैयद हुसैन का भी सिचुएशन ऐसी है, he never wanted to be a director, I think he wanted to be a writer। तो सैयद हुसैन और एक दोस्त
मेरी मुलाकात हुई, एक डायरेक्टर को बुलाया, मैं सुना तो मेरे को समझ में नहीं आया। मैं सीधा बोल दिया सैयद हुसैन को और उनके दोस्तों, मैं बोला नील है डायरेक्शन में। सैयद हुसैन से फिर डायरेक्शन कौन करेंगे? बोला आप करेंगे। बोला अरे मैं करूँगा, मैं राइटर हूँ भाई, लिख ले रहा हूँ, आप करेंगे डायरेक्शन। कैमरेमैन वॉज वीरेंद्र ललित। कुछ ही दिन में शूट पे जाना है एंड पैसा पोटी प्रॉब्लम आज भी देखो आप, रामोजी में शूट हुई ज़्यादातर। सैयद हुसैन ने पहली फिल्म से ही एक अपना मार्क छोड़ दिया। फिर हमारी फिल्म हुई दावत शादी, फिर हमारी और एक फिल्म हुई सलाम जिंदगी। दावत शादी की बात करेंगे भाई। एक टाइम के बाद आप सारे एक्टर कहीं ना कहीं अपनी अपनी फिल्में बनाने लगे थे, अपने अपने सिनेमा को। आप सारे डायरेक्टर्स नहीं, ये सारे डायरेक्टर वो एक ही बात है। तो कहीं ना कहीं एक इख्तलाफ हो गया था, कहीं ना कहीं सब बिजी हो गए थे, कुछ ना कुछ कारण होंगे उसके, मुझे नहीं पता उस टाइम के बारे में। लेकिन सैयद हुसैन साहब आप लोगों को एक मंच पे लाए, इतने सालों के बाद एक फिल्म में लेके आए, तो कैसे वो बन गया, सिलसिला कैसे बन गया? नहीं, वो आदमी का क्या था, पैसा पोटी प्रॉब्लम भी जो फिल्म करे आप आज भी उठा के देख लो, फ्रेम बाय फ्रेम देख लो। पहली फिल्म कोई डायरेक्टर जो है वो स्केल पे नहीं बनाता। रामोजी के लोकेशंस देख लो आप, कोई चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थी, सभी आर्टिस्ट वहीं रह रहे थे, तारा, सितारा, शांति निकेतन। और उसके बाद में दावत शादी फिल्म बनी, उस पर भी कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, जिसमें मैं हूँ, जहांगीर है, गुल्लू भाई है। सलाम ज़िंदगी जिसमें मैं हूँ, जहांगीर है, इस्माइल भाई है। तो कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी पे कभी नहीं हुआ। आधी फिल्म यहाँ बनी सलाम ज़िंदगी, सेकेंड हाफ पूरा अमेरिका में है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मुझे अमेरिका में वो बात बताइए कि आप इवेंट करने गए थे और हमें पता चला कि आप वहाँ पे फिल्म का सेकेंड हाफ लिखने लगे। स्क्रिप्ट यहीं से शुरू करे थे और इवेंट के साथ साथ जो है फिल्म भी बनाएंगे करके सैयद हुसैन साहब बोले, और गुड टीम, ऐसा उरुसा रहीम बहुत उनके पार्टनर भी है सैयद हुसैन डायरेक्टर के और प्रोड्यूसर भी है। तो शी सपोर्टेड हैदराबाद इंडस्ट्री, शी इज़ गॉट अ बैनर कॉल्ड नवबहार फिल्म्स, और वहाँ पर शो के साथ साथ ये स्क्रिप्ट भी पैरेलली चलती थी। अब स्क्रिप्ट लिखना कैसा होता है, लाइक ही इज़ द लाइक एक्चुअल, मैं बोलूँगा पावर हाउस ऑफ हैदराबादी इंडस्ट्री। यहाँ से ये जंक्शन है, यहाँ से करंट मिलता है। जी 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 जी। तो लिखता हूँ मैं, फिर जो है एक फाइनल ड्राफ्ट को ज़रा भाई ज़रा देख ले भाई, कुछ है क्या, ज़रा इसमें क्या है, कुछ पंचेस वगैरह क्या है, मतलब ही इज मूडी, तो ज़रा पीछे लग के बोल के अब करते करते इतनी फिल्म बहरहाल जब आना है वो आ जाता। मेरी एक बार सैयद हुसैन साहब से बात हुई थी, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया, आपके सबसे पसंदीदा एक्टर कौन है? तो उन्होंने मुझे सलीम भाई का नाम बताया कि मेरे सबसे पसंदीदा एक्टर सलीम भाई हैं, कि मैं उनके साथ हमेशा खुश रहता हूँ काम करने में। हम लोग पैसा पोटी प्रॉब्लम से लेके दावत शादी यहाँ तक के सलाम ज़िंदगी के बात तक भी काफ़ी टाइम हम लोग साथ गुजारे, बहुत साथ में। एंड जैसे मैं बोला, पहली फिल्म इतनी बेटर बना आदमी, दूसरी फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हिट थी, दावत शादी, सलाम ज़िंदगी भी ऑल्सो वाज अ ब्लॉकबस्टर हिट। वो बंदे का क्या है, वो होना है, करना है तो करता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। क्या वजह रही उन्होंने वापस जो इतने साल हो गए अभी वापस फिल्म नहीं ही बनाई? इज़ डूइंग तेलुगु मूवी। ओके, बहुत बड़ी तेलुगु फिल्म बना है, मैं सुना लंदन में शूट लंदन में वो हुई। और तेलुगु के बड़े अच्छे कलाकार है, जैसे मास्टर भरत है और भी बहुत सारे उसमें कलाकार है, ऐसा सुना मैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की नाराज़गी नहीं रही उनके साथ कि? अरे खुदा, नाराज़गी क्या रखेंगे भाई, सब इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, नाराज़गी क्या रखेंगे? नाराज़गी रही तो भी वक्तिया रहती ना भाई। क्या हमारा कहना है कि ना यहाँ कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है, लेकिन आप लोगों ने जो इंडस्ट्री बनाई है, ये कहीं ना कहीं 20 साल एक साथ, एक रोज़ एक साथ चले हैं। चलिए इन्हीं बातों के साथ चलते हैं। वो बात बताइए, जब आप स्टेज पे चीज़ें कुछ लड़खड़ा जाती हैं तो वहाँ पर भी सलीम भाई कमान संभालते हैं, माइक संभाल लेते हैं और 2-2 घंटा पब्लिक हंसती रहती है। वो कैसे होता है, वो कैसे जादू कर देते हैं आप? अब इतनी देर से आपको कैसा संभाल रहे हैं? क्या आपको संभाल रहे हैं इतनी देर से? वैसे ही संभालते हैं वहाँ पे भी। तो मुझे वो जादू बताइए, वो जादू आता कहाँ से आपके अंदर? अगली बार बताएंगे।
सलीम फेकू इन जहांगीर इन अनफिल्टर्ड बातें भी शकील हाशमी का और एक पार्ट 2 बना लो। पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। बॉम्बे आके करेंगे हम लोग। जरूर जरूर करेंगे भाई। मुझे और आपके बारे में जानना है सलीम भाई। सलीम भाई, आप बॉलीवुड में आपने बहुत काम किया है। अभी आपकी एक फिल्म आई है, आई थी विकी विद्या का वो वाला वीडियो। हाँ, उसकी विक्की विद्या की वो वाला वीडियो। वो वाला वीडियो, उसमें बड़ा आपका फनी कैरेक्टर रहा। फिल्म तो शायद उतनी काम नहीं कर पाई, लेकिन आपका कैरेक्टर बड़ा काम कर गया जी। तो आगे की क्या प्लानिंग है कि बॉलीवुड में जब आपको इतनी सारी फिल्मों के लिए कई बार अप्रोच किया गया, कई बार ये किया गया, लेकिन आज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री? मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, क्या वजह है कि आप उनको नहीं एक्सेप्ट? भाई ऐसा कुछ नहीं है, काम कभी आता है। यहाँ पे तेलुगु करता हूँ मैं, कुछ और करता हूँ, कभी नहीं कर सकता हूँ। ये नहीं कि विकी विद्या का वो वाला वीडियो 12 साल पहले 14 साल पहले मेरे को आए थे। इत्तेफाक नहीं होता, और इत्तेफाक इसलिए नहीं होता कि कैरेक्टर भी थोड़ा दम रहना ना। और जहाँ तक प्लानिंग का सवाल है, मैं लाइफ में कोई चीज़ प्लान नहीं करता हूँ। पीपल हु प्लान इन देयर लाइफ, इन देयर करियर्स और इन एनी वर्क, दे आर वेस्ट। लोगों का कहना है सलीम भाई आप अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते हैं। मैं अपनी जगह पे सुकून में रहता हूँ। खाली मैं तो प्लान के खिलाफ हूँ, मगर सलीम फेकू ऐसा नहीं है। सलीम फेकू बोलता है इस्माइल भाई पूरी प्लानिंग करना पड़ता है। मुझे कोई सलीम फेकू का बेस्ट सीन बताइए, कोई कौन सी फिल्म में आपको सबसे बेस्ट लगता है और पब्लिक को भी वो पसंद आता है? नहीं, देखो आप जैसा काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आपकी सबसे बेस्ट फिल्म करियर की कौन सी है, तो ऑब्वियसली दी अंग्रेज, जो पहला प्यार है जी। और कैरेक्टर सलीम फेकू, और डायलॉग्स अंग्रेज फिल्म का हर एक डायलॉग। मुझे कोई एक डायलॉग बताइए। ऐसा नहीं होता है, रोपुली प्लानिंग करना पड़ता है वहाँ की। अगली बार बताएंगे। क्या निचोड़ डालते क्या डालेंगे? मुझे ये बताइए अजीज़ भाई कि आपने बहुत सारे एक्टर्स को आवाज़ दी है, इसमें सोनू सूद है, नाना पाटेकर हैं, और अभी फिल्म आई थी छावा लेटेस्ट में, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत मैनी एक्टर्स हैं, आपने तेलुगु में उनको आवाज़ दी है। क्या लगता है कि किस में आपको मज़ा आता है, किसकी आवाज़ देने में मज़ा आया कि यार ये कैरेक्टर की आवाज़ देने में मेरे को मज़ा आया और लोगों ने बहुत सराहा है? देखिए, एक्टर अगर अच्छा होना तो उसको डबिंग करने का प्लेजर अलग होता है। जैसे बर्लिन और अक्षय खन्ना, नाना पाटेकर और मेथड एक्टर जितने भी है जिसको मैं डब करा, जैसा कुछ फिल्म्स में रेयर जैसे एक्टर्स होते हैं। जैसा एक आई थी वाइल्ड डॉग करके फिल्म, उसके अंदर भी एक एक्टर बहुत हाईलाइट काम करे थे। ये एक्टर्स को जब आप डबिंग करते तो इनका परफॉर्मेंस पे वॉइस बिठाना, वैसा मॉड्यूलेशन लेके आना, जैसा स्पेशली अक्षय खन्ना का स्टाइल तो आपको पता है, ये जो स्टाइल है उनका, तो वो मैं उनको डबिंग किया था 2 फिल्म्स में, एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और छावा तेलुगु में। तो आई एन्जॉय डबिंग फॉर अक्षय खन्ना। जो भी मेथड एक्टर्स होते हैं जैसा बर्लिन वगैरह, जो स्पेशली जो नेचुरल एक्टिंग करते हैं, सिंग साउंड में जो डबिंग को नहीं आते, लाइक उनका जो सिंग साउंड होता है हिंदी में, देन इट कम्स टू अदर लैंग्वेजेस। बहुत सारे लोग ब्रीथ के जो गैप्स रहते, ब्रीथ उनका सांस लेने का एक चीज़ बिट नेटफ्लिक्स वगैरह जो बड़े जो है OTT प्लेटफॉर्म्स है, वो ध्यान देते हैं ये चीज़ों पर कि जो है परफेक्शन, एक फ्रेम का परफेक्शन देखते हैं अदर लैंग्वेजेस में भी। सो वहाँ पे एक आर्टिस्ट भी पॉलिश होता है और जो है काम करने का मज़ा ही आता है। और कंपैरेटिवली एक्टिंग और डबिंग अगर आप पूछेंगे तो आई एन्जॉय डबिंग। डबिंग से याद आया कि आप डबिंग के साथ साथ मिमिक्री आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कितने कैरेक्टर्स की आप मिमिक्री कर लेते हैं? वो मैं स्कूल कॉलेज से जो है हमारे अंकल जो है अल्लाह जन्नत नसीब कर, और उनका नाम था जमाल हाशमी। तो वो मुलाकात करते थे मुझसे, कभी कभी बुलाते थे मेरे को, आ बेटा बैठ, क्या तू इंडस्ट्री में है कैसा? तो बोला हाँ मामू मैं ऐसा, हाँ अच्छा है, क्या बनने का है? बोला मामू मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं आया हीरो बनना। मैं बोला जॉनी लीवर, परेश रावल, ऐसा कुछ जगह बनाने का है मेरे को इंडस्ट्री में। बोला ये बनने आया मैं। हाँ अच्छा है। बोला हाँ भाई, तो आप कुछ सवाल पूछे थे अभी? मैं पूछ रहा था कितने कैरेक्टर्स की आप वॉइस? तो वॉइसेस जो है स्कूल कॉलेज में ऐसा
मिमिक्री का मैं शौकीन था बहुत। तो अली करके एक मेरा दोस्त था कॉलेज में, वो मिमिक्री बहुत अच्छा करता था, और जॉनी लीवर साहब को भी सुनता था, सुडेज भोसले वो टाइम पे बहुत मिमिक्री। तो मेरे को बहुत जो है शौक था कि आवाज़ भी जो है मिमिक करूं वगैरह। तो मेरे को पहले जो है बहुत कम एक्टर्स की आवाज़ निकालने आता था, जैसा संजीव कुमार की और अमरीश पुरी तो सोचा भी नहीं था पहले, जो है उतना बेस नहीं था। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते मिमिक्री अपने को आ। मैं सलीम भाई को कहूँगा कि ऐसे कोई 5 एक्टर आपके पसंदीदा बताएं जिनकी वॉइस आप हमें। हाँ जी, मैं बताऊं, जो आपको ही बेस्ट पता है भाई। अमरीश पुरी, अनफिल्टर्ड बात मत करो। देखो माथुर, जंगल में जब आग लगती है तो उन दरख्तों का भी हिसाब हो जाता है जो कभी उगे ही नहीं। प्रेम चोपड़ा, वो बात तो सही है जेके, लेकिन 25 लाख रुपए जो तुमने मुझसे लिए थे, एक ही मिनट में तुमने मुझे लौटाने का वादा किया, वो मुझे कब लौटाओगे? संजीव कुमार, लगता है आज जयवीर आ जाएंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मुझे नहीं लगता है कि ये बड़ा ब्रेक मुझे मिलेगा, लेकिन अनुराग कश्यप का जैसे मुझे ब्रेक मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है। एक लास्ट बार मरहूम इरफान भाई के। सूर्या बच्चे अभी टाइम है, लेकिन अब्दुल जैसा अगर काम करेगा इंडस्ट्री में तो नाम कमाएगा। अगर नाम कमाएगा तो नाम रोशन भी करना पड़ेगा, और उसको संभाल के रखना बहुत बड़ी बात है बेटा। माइंड ब्लोइंग। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने मतलब जो दिल जीता है, और जो इरफान भाई की जो वॉइस मैच की आज हम लोगों की। और अजीज भाई, आपका एक और, आपके अंदर तो बहुत टैलेंट है। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इंडस्ट्री में हर काम किया, डायरेक्शन, एक्शन, एक्टिंग, राइटिंग, मतलब कुछ एडिटिंग, मतलब हर एडिटिंग चीज़ नहीं का- किया, लाइक डबिंग, एक्टिंग, राइटिंग और डायरेक्शन। डबिंग से याद आया हमें कि आप कुछ ट्रेलर का फॉर्मेट आपके पास है जो आप 2-3 लैंग्वेज में कर लेते हैं, मुझे वो बताइए। अभी जैसा मिमिक्री करता हूँ मैं, वैसा कुछ मेरे आइटम्स है जो स्टैंड अप कॉमेडी और मिमिक्री में जो मैं करता हूँ। तो जैसा आप हिंदी सुने होंगे, इंग्लिश भी जो है अलग अलग स्टाइल में बोली जाती है। अब अमेरिका गए, टेक्सास वगैरह गए, तो वहाँ का एक्सेंट कुछ अलग रहता। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. तो वो स्टाइल की अगर कोई अरबिस्तान के अरब बात करेंगे तो कैसा लगता? वल्लाहि लाजिम, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज वाह, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज माय फ्रेंड। रशिया को जाएंगे, इटाली को जाएंगे, आप जाएंगे तो एक लहजा चेंज होता है। वैसे ही हिंदी का भी जो है माध्यम और बोलने का तरीका। कभी कभी हम लोग बैठते थे, तो ये पैंडेमिक के टाइम, कोविड के जो चल रहा था, हम लोग, मैं अजीज़ के घर पे हम लोग बैठते थे टेरेस पे। तो वहाँ पे गाने का प्रोग्राम, करोके, सिंगिंग, ये सब चलता था। अजीज़ का मेरे को वो स्टाइल बहुत पसंद आता, अरब विथ केरलाइट। हाँ, तो ये हिंदी पे जब मैं आ रहा था तो हिंदी, शुद्ध हिंदी हिंदुस्तान में कोई बोलता नहीं। आप असम को चले जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा नेपाली एक्सेंट वगैरह नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा। रात को सिगरेट लाने बाहर नहीं जाएगा साहब, क्योंकि कुत्ता पकड़ेगा। अगर आप बेंगलुरु में आ जाएंगे, सलीम भाई असिस्ना सरवाई है ही नहीं रे, इलियास कैमरा ला ले रहा, फोटो कर लेंगे दोनों भाई, हैदराबाद छोड़ को यहाँ आई सो। केरला, तो केरला में अगर आप, दुबई में स्पेशली जब वो जो है आपको मलबारी लोग बहुत मिलेंगे। जी। पढ़ा नहीं ना, फिफ्थ को देगा बोला, 5 को तरीका पैसे कैसे पूछते हैं। हाँ भाई, फिफ्थ 5 एक ही है। 5 o'clock बोला ना, 4 o'clock को आके पैसे कहाँ से लेके दे, घंटे में अर्बाब देगा, तुमको वापस देगा। क्यों गड़बड़ करता है? लफड़े की प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? स्टेज आदमी तुम क्या है? चलो एक लास्ट औरंगाबाद होना मेरे को। अरे छोकरे, ये जो बात कर रहे ना, हमारे जो नगर में बात होती थी वैसी बात थोड़ी कर रही है। अरे वो कौरे बच्चे ये। तो ये हिंदी के जो है, हैदराबाद तो आपको मालूम है। Oh my God. आजा रामिया, आओ जरा, आरो बढ़ेंगे, चाय हुई है नहीं। तो शुद्ध हिंदी जो है, इंग्लिश फिल्म अगर हिंदी में डब होंगी तो वहां पर सुना मैं कि भाई बराबर मैच कर रहे, शुद्ध हिंदी बोल रहे एकदम। अब अंग्रेजी में अगर आप ट्रेलर के जो 90s में स्पेशली आते थे, आजकल वॉइस ओवर्स नहीं आ रहे, वैसे बहुत कम आ रहे, खाली ट्रेलर कट हो रहा। तो पहले एक वॉइस ओवर आती थी, बड़े बड़े 2 दिग्गज थे, जो एक रेड पेपर, वो उनकी वॉइस जो है इतनी ज़बरदस्त वॉइस। तो वैसी तो वॉइस मेरी है नहीं, लेकिन
वो स्टाइल मैं ट्रेलर का आपको दिखा सकता हूँ। अगर वही फिल्म हिंदी में डब हुई तो कैसा लगेंगे आप देखिए। दोनों लैंग्वेज में सुनो। Beyond the horizon lies a secret to a new beginning. Universal Pictures presents an action movie which is unforgettable. Kevin Costner and Demi Moore in a lifetime of an adventure. Message in a bottle coming soon in theaters near you. वाओ। तो ऐसा इसको हिंदी में माइक, वहां क्या कर रहे हो? यहां आओ, मशीन गन चलाओ। लगता है परमाणु शक्ति का आविष्कार करने के बाद डॉक्टर पैटिस की मौत हो गई। हमें इस अंतरिक्ष को संभालना पड़ेगा। देखो बचकर, वहां से देखो, हेलीकॉप्टर आ रहा है, उड़ा दो इसे माइक, उड़ा दो। यूनिवर्सल पिक्चर्स के निर्माता जेरी ब्रेकहैमर और माइकल बे की अनोखी पेशकश मौत का तहलका हिंदी में क्या बात। जल्द आ रहा है आपके माइंड नजदीकी ब्लोइंग भाई, माइंड ब्लोइंग। तो ऐसा होता है। मतलब जिस हिसाब से आपने अजीज भाई अपने कैरेक्टर्स को छोड़ के और जो अडॉप्टेशन लिया वो अनबिलीवेबल है। और मुझे कहीं ना कहीं याद आता है जब कैरेक्टर्स की बात करेंगे और मेथड एक्टिंग की बात करेंगे तो मुझे कई नाम याद आते हैं जिनमें महान नाम हैं, जिसमें बड़े नाम हैं। महमूद साहब का, जिनको भाईजान कहते थे, और कादर खान साहब का। तो मैं ये दोनों पे सलीम भाई आपकी राय जानना चाहता हूँ और आपसे उनकी एक टिप्पणी चाहता हूँ कि आप उसके बारे में कुछ हमें बताएं। आप क्या लोगों के नाम ले लिया। महमूद साहब, ओफ, पावर हाउस ऑफ टैलेंट बोल सकते हैं। सदियों में वैसा महमूद साहब जैसा आर्टिस्ट आता है। कादर खान साहब, कादर खान साहब के डायलॉग्स, कादर खान साहब की राइटिंग, कादर खान साहब कई लोगों को स्टार्स बना दी। मगर इसमें और एक नाम जोड़ना चाहूँगा मैं, जो अपार्ट फ्रॉम स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छे इंसान थे। जी। दो लोग इनफैक्ट। जी। एक है सुनील दत्त साहब जी। एक है अमजद खान साहब। महमूद साहब, कादर खान साहब, सुनील दत्त साहब, अमजद खान साहब, और ऐसे कई लोग होंगे, मगर ये जो नाम मेरे को याद है, जो लाइक सदियों में आते, बस सदियों में पैदा होते हैं। और वैसा काम, उनकी तरह काम फिर सदियों में कोई नहीं कर सकता। ये लोग तो लेजेंड्स बियॉन्ड कंपैरिजन है लोग। मन क्या करता है हैदराबादी मूवी में काम करना, बॉलीवुड में या टॉलीवुड में? देखो भाई, अपना मन जो है एंटरटेनमेंट के लिए काम करना दिल बोलता, ठीक है। अब आपको ये बात बोलता हूँ मैं, हॉलीवुड एक्टर है, हॉलीवुड एक्टर का एरिया बड़ा है। बॉलीवुड एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर का भी एक एरिया है। टॉलीवुड एक्टर्स हैं, उनका भी एक एरिया है। मगर आजकल ट्रेंड चेंज हो गया। जी, जैसे कि पहले फिल्में डब होती थी, आज पैन इंडिया फिल्में बन रही, पैन वर्ल्ड बन रही, अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो मन मेरा क्या होता कि काम करो एंटरटेनमेंट। आपके पास 10,000 करोड़ है, उनके पास 5,000 करोड़ है, किसी के पास 100 करोड़ है, मेरे पास 1 करोड़ है या कुछ भी नहीं है। सब अपनी अपनी जगह सक्सेसफुल है। किसी की रियासत बड़ी है, किसी की रियासत छोटी है, मगर सब अपनी रियासत के राजा है। तो जितना मिला उतने में खुश रहो। जो भी रहा, मेरा मन एंटरटेनमेंट में है। आप चाहे हैदराबादी फिल्म बोलो, तेलुगु फिल्म बोलो, बॉलीवुड बोलो या कोई भी बोलो, आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क, दैट्स इट। द शो मस्ट गो ऑन। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ज़माना हमेशा चेंज होता रहा है, बदलता रहा है, हमेशा सदी चेंज होती रही है। अब जो ज़माना आ गया वो एआई का ज़माना आ गया है। अगर आपका कैरेक्टर एआई में बनाया जाए तो क्या आप कितने सहमत? और जेनजी जो आज जनरेशन चल रही है, जो मिलेनियर और जेनजी के बीच की एक जो कम्युनिकेशन है, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या बताना, ये लोग खुद परेशान हैं और दूसरों को परेशान कर रहे हैं। ये एआई ले लो, जेनजी ले लो, हाँ
परेशान हैं, कंफ्यूज लोग हैं, और कंफ्यूज भी क्यों नहीं रहेंगे, ऐसे एरा में आ गए, उनके साथ साथ स्मार्टफोन आया, या आप बोलो स्मार्टफोन के साथ साथ वो लोग आए, तो ऐसा है। तो टाइम चेंजेस, एरा चेंजेस, एआई आ गया, जेनजी आ गया। अब जेनजी अपने हिसाब से फिल्में बनाएंगे एआई को लेकर, हम लोग हमारे हिसाब से फिल्में बनाएं। हमारे से पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनती थी, वो लोग उनके हिसाब से बनाए। अब जेनजी के भी फिल्में देख लो आप, मालूम हो जाता आपको। अभी क्या बेस्ट लगता है आपको, सिनेमा की ओटीटी? मेरे को भाई एंटरटेनमेंट, चाहे वो ओटीटी रहो, सिनेमा रहो, या कुछ भी रहो, या स्टेज का प्ले रहो, या यूट्यूब का कंटेंट रहो, कुछ भी रहो, लफ्ज़ है एंटरटेनमेंट, जिसमें आपको काम करने में मज़ा आए, समझे आप? सलीम भाई, बहुत मतलब आज जो आपने अपना कैरेक्टर जो अनफिल्टर होके दिखाया है, जो सलीम फेकू, जो आप मेरे भाई हो और मैं आपको जितना भी जानता हूँ, जिस तरह से आपने संजीदगी से अपने कैरेक्टर को डिफ़ाइन किया है और लोगों को एजुकेशन दिया है, मुझे लगता है कि आज तक ये एरा आपका किसी ने आप रूप देखा नहीं है। और बहुत मतलब खुशनसीब हूँ मैं, आपका छोटा भाई हूँ, और आपने जिस तरह से अपने आप को डिफ़ाइन किया, बहुत ही मज़ा आया लोगों को ये देख के। और कहीं ना कहीं आपका एक रूप आज इंडस्ट्री देखेगी और जानेगी कि एक ऐसा एक्टर, जो एक ऐसा कलाकार है जो इस इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं आप मिसिंग हो, वो मिसिंग नहीं है। तो मैं बहुत कोशिश करना चाहूँगा कि आपको वापस से इस इंडस्ट्री में लाऊं, और हैदराबादी जो सिनेमा को आपने एक पहचान दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ भाई, आपने जिस तरह से लोगों को एंटरटेन किया 20 साल, ये बहुत बड़ा योगदान है आप लोगों को हैदराबादी सिनेमा के लिए। और मैं चाहूँगा कि उन लोगों से बात करना चाहूँगा कि आप लोगों को भूले नहीं, आप लोगों को हमेशा उस रियासत का सुल्तान बनाए जहाँ जो आपकी रियासत कभी ख़त्म ना हो। थैंक यू सो मच, आप हमारे इस शो में अनफिल्टर हुए, अनफिल्टर बातें की, और बहुत ही एजुकेशनल तरीके से आपने जो चीज़ें अपनी बताई, बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे मस्त अली उर्फ सलीम फेकू और अजीज़ नासिर उर्फ जहांगीर। बहुत मज़ा आया इनके साथ हमें आज की बातें करके, अनफिल्टर बातें करके। जिस तरह से इन्होंने हमें एंटरटेन किया है, हम कोशिश करेंगे ये हमें एंटरटेन करते रहे। और अगले शो में हम आपके सामने फिर किसी एक तहज़ीब और तमीज़ के साथ एक अपने सुपरस्टार भाई को, किसी अपने कलाकार को लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।